Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss some terms from chapter number 3. Chapter name is Main Agriculture Products of Muslim World. This chapter is related to geography portion. So first of all, we have to know about the definition of agriculture. What is agriculture? Agriculture is the science और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फूड क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक. एग्रीकल्चर हम एक साइंस की टाइप को कहते हैं जिसके अंदर हम एक फर्टाइल पीस ऑफ लैंड पर कुछ फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाते हैं, मतलब काश्त करवाते हैं. वो वीट, राइस, मेज़, शुगर केन एट्सेट्रा बहुत सारी हो सकती हैं. जानवरों के लिए चारा भी हो सकता है. तो इस सब को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें हम फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाते हैं, काश्त कराते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन मुस्लिम वर्ल्ड. एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला प्रोफेशन है. ऑक्यूपेशन हम प्रोफेशन को कहते हैं, शोबे को कहते हैं जिसमें हम काम करते हैं. तो खेती बाड़ी, काश्तकारी और किसान लोग, इस तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको क्या किया है? अडॉप्ट किया है. And these countries produce a variety of agriculture products for their own use and also for the export. एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? हम दूसरे ममालिक को जो चीज़ें बेचते हैं और फिर उनसे प्रॉफिट कमाते हैं. सो सम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कॉटन, टी, कॉफ़ी, कोको बीन्स, शुगर केन, रबर एंड पाम ऑयल. आज हम फर्स्ट 4 को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉटन. कॉटन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप. जो सबसे ज़्यादा टॉप नंबर पे कंसिडर की जाती है एग्रीकल्चर क्रॉप, वो कौन सी है? कॉटन. आपको साइड में पिक्चर पे कॉटन के वाइट कलर के सॉफ्ट फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसे हम रुई कहते हैं. तो वो ये है. तो अब हम देखेंगे कि कॉटन की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है. जो कॉटन के वो फ्लावर्स होते हैं उनको किस तरह से सीड से अलग करते हैं, फिर हम उनको मशीन्स में से गुजार के उनसे किस तरह से धागे बनाते हैं, और फिर उन धागों से, उन थ्रेड से किस तरह से कॉटन के फैब्रिक बनता है, कपड़े बनते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Imagine it's a bright sunny day and temperature seems to rise gradually. What kind of outfit would you prefer while going out? Light and soft cotton cloth. We would prefer soft and comfortable bed sheets and pillow covers. तो इस तरह से कॉटन क्या है? हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है. So, from where the story of cotton begins? It begins with the soft white flowers of cotton. कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको सूरज की तेज़ रोशनी चाहिए होती है और हल्की हल्की सी बारिश. जैसे ही बारिश पड़ती है इनके ऊपर, इन बर्ड्स में से क्या होता है? वाइट कलर के फ्लावर्स निकल आते हैं, जिस तरह के आपको इस वीडियो के क्लिप में नज़र आ रहे हैं. ठीक है ना. और फिर क्या होगा? हम क्या करते हैं? इन फ्लावर्स से फिर हम लॉन्ग थ्रेड्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं यॉर्न्स. तो हम क्या करते हैं? रिमूवल करते हैं सीड्स का मैनुअली, यानी हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन्स के ज़रिए भी कर सकते हैं. द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द सीड एंड फाइबर इज़ कॉल्ड गिनिंग. So let's move toward next step, that is spinning. What is spinning? Spinning is a process of making yarns from fibers. Fibers होते हैं, फिर उसके बाद yarns बनते हैं और उन yarns से क्या बनता है? कपड़ा बनाया जाता है कॉटन का. Yarns are the naturally occurring threads and yarns are the long continuous filament. बहुत लंबे लंबे से जो threads होते हैं उनको हम yarn कहते हैं. फिर उनसे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, कपड़े बनाए जाते हैं. अब ये स्पिनिंग का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है? अब देखें, एक छोटा सा रुई का हमने वो कॉटन का जो फूल्स है वो लिया, उसको हाथ पे रब किया, तो ये क्या बन गया? फाइबर बन गया. ठीक है. नॉट यॉर्न, फाइबर बना. अब हम क्या करेंगे? बहुत सारे फाइबर्स को हम जब यॉर्न में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इससे बहुत टाइम लगेगा. सो वी प्रेफर
मशीन्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, मशीन्स को प्रेफर करते हैं फाइबर्स को यॉर्न में कन्वर्ट करने के लिए। पहले ज़माने में जब मशीन्स नहीं थी तो चरखा यूज़ किया जाता था इस तरह का फाइबर्स को यॉर्न में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अब क्या है, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे यॉर्न से फिर क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए। इस तरह से कॉटन कलेक्ट होती है और स्पिनिंग थ्रेड्स कन्वर्ट होते हैं यॉर्न में। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉटन किस कंट्री में प्रोड्यूस होता है। सो चाइना इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स 4th टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, यानी ओवरऑल जब हम रैंकिंग देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की तो पाकिस्तान किस नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अब हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देखेंगे, विच इज़ टी, द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टी। टी ग्रो बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप्स विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। सबसे ज़्यादा जो चाय की पत्ती है, ये जो चाय की छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, इनको कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, माउंटेन्स की स्लोप के ऊपर, ढलवानों के ऊपर। और इनको क्या है, ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। और जो इन टी के जो सीड्स होते हैं ना, उनको जब मशीन्स में क्रश किया जाता है तो उनसे एक ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, एंड ऑयल विच कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, एंड एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर। और कुछ उनको कॉस्मेटिक के तौर पर यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह पे अब जो है वो टी ऑयल यूज़ किया जाता है, जो कि हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी हेयर्स को शाइन करता है और उनको अच्छे से स्टिक करके रखता है। अब हम मुस्लिम कंट्रीज़ में टी की प्रोडक्शन की बात करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की प्रोड्यूस 15% ऑफ द टोटल आउटपुट। मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की, वहाँ पे कितनी परसेंट, टोटल 100% में से 15% जो है वो टी ग्रो होती है इन 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा। And almost 18% of all tea grown in the world is drunk in Muslim countries। और जो पूरी दुनिया में जितनी भी टी जो है वो ग्रो करवाई जा रही है, उसमें से 18% सबसे ज़्यादा कहाँ पी जा रही है, मुस्लिम कंट्रीज़ में। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। Our next agriculture product is coffee. Coffee is the most valuable agriculture product। और ये आपको पिक्चर में इन कॉफ़ी के क्या है, बीन्स नज़र आ रहे हैं। इनको फिर क्रश्ड किया जाता है और कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉफ़ी। कॉफ़ी कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड कहवा। ये जो कॉफ़ी का वर्ड है ना, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, एक अरबी ज़बान के लफ्ज़ कहवा से डिराइव्ड हुआ है। और इन कॉफ़ी के जो सीड्स थे उनको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया इन सोमालिया एंड एथोपिया एरिया, जो साउथ अफ्रीका के नियर जो भी एरियाज़ हैं उनमें कॉफ़ी को डिस्कवर किया गया। और कॉफ़ी पाउडर कैसे बनाते हैं, कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड। सबसे पहले हल्का सा रोस्ट किया जाता है कॉफ़ी सीड्स को। अगर लार्ज स्केल पे बनाए जाएँ तो वो फैक्ट्रीज़ में होगा, और फिर उनको क्या करते हैं, मशीन्स के ज़रिए ग्राइंड करते हैं और वो कॉफ़ी पाउडर बनता है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होते हैं। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो किस कंट्री में प्रोड्यूस करवाई जाती है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा, सो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अच्छा जी, अब हम आते हैं द मोस्ट फेवरेट कोकोआ बीन्स, जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। उन बीन्स को क्या कहते हैं, कोकोआ बीन्स कहते हैं, ठीक है, जो सबकी फेवरेट होती है। तो कोकोआ बीन्स के बारे में कहा जाता है, ऑलमोस्ट ऑल कोकोआ इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे ज़्यादा कोकोआ कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, वेस्ट अफ्रीका के एरिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया। It is used as a drink, but more specially for making sweets and chocolates. कोकोआ बीन्स को जब ग्राइंड किया जाता है और चॉकलेट पाउडर बनाते हैं, कोकोआ पाउडर, जिनको हम डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स में यूज़ करते हैं, स्वीट्स में यूज़ करते हैं, और उसको मिक्स करके मिल्क में या किसी भी तरीके से उसको ड्रिंक के तौर पे भी लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे मीठी चीज़ें बनती हैं एंड द मोस्ट फेवरेट चॉकलेट्स बनाई जाती हैं कोकोआ पाउडर से।
और लास्ट में हमने लाजमी हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम उनके जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर उनकी प्रोडक्शन की परसेंटेज को देखेंगे। जैसे हमने हर प्रोडक्ट की परसेंटेज देखी, इसी तरह से हम कोकोआ बीन्स की भी देखेंगे। सो इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई। तो इंडोनेशिया और मलेशिया टोटल 100% ऑफ वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई में से कितना परसेंट बनाता है? 18%। तो ये आज के लिए कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंटरेस्टिंग है। लेक्चर को लाजमी सुनिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।